Guys, welcome back to my channel once again. So this video is gonna be very interesting, and our topic of this video is pros of study in USA. So guys, in the next video I will discuss about cons of study in US. So please guys, subscribe to our channel and please watch this video till the end. So then if you watch this video till end, then you have no doubts about study in USA. So guys, अगर आपने इसके पहले अपने स्टडी इन यूएसए का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि वीज़ा, स्टडी, एजुकेशन सिस्टम वगैरह के बारे में पूरा 2 पार्ट में आपको डिटेल वीडियो बनाया है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप आई बटन में क्लिक करेगा, आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी एंड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। एंड जो इस चैनल पे नए आए हैं वो मैं उनको बता दूं कि ये जो हमारे चैनल है वो बेसिकली हम स्टडी इन अब्रॉड के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पेशली यूएस के बारे में। ओके, सो आपको अगर इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूर। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो गाइस, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पहला पॉइंट जो प्रोज है वो बता दूं कि जो पहला पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप ऑप्शन। यस गाइस, यू हेard इट राइट। सो आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है वो यूएस में, जो कि दुनिया में किसी भी कंट्री में आपको उतने स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड किए जाते, और जिस मतलब कि जिस तरीके का आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मतलब स्कॉलरशिप मिलते हैं वो भी किसी दूसरे कंट्री में बिल्कुल भी नहीं दिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोज है वो है स्कॉलरशिप ऑप्शन। वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप ऑप्शन आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ में। एंड तो उसके थ्रू आप अपने कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन रहेगा यूएस के लिए, तो आप उसको बिल्कुल ही मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्कॉलरशिप ऑप्शन। तो गाइस, देन आपको जो प्रो है सेकंड वो बता दूं कि वो है इंटर्नशिप ऑप्शन। सो गाइस, ये भी मतलब आपको बता दूं कि ये इंटर्नशिप ऑप्शन मतलब कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे लिविंग कॉस्ट के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, तो कि बहुत ज़्यादा वो भी लिविंग कॉस्ट है। तो आपको उसके लिए भी आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन मिलते हैं इंटर्नशिप के लिए। अब सबसे पहला है पार्ट टाइम जॉब्स। यस गाइस, पार्ट टाइम जॉब्स यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पॉपुलर जो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंटशिप है, रिसर्च असिस्टेंटशिप। तो इस तरीके के बहुत सारे मतलब ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कैफ़े में, रेस्टोरेंट वगैरह में भी यूनिवर्सिटी में जो बेस्ड है, तो उसमें भी आप अपना जो पार्ट टाइम जो अपना लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आपको बिल्कुल भी मतलब मिनिमाइज़ कर देंगे। मतलब आपको फिर इंडिया या कहीं और दूसरे कंट्री से आपको पैसे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर रह के ही पार्ट टाइम जॉब के थ्रू आप अपना पूरा कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वाइव कर सकते हैं। देन ये तो पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में बता दें, और उसके बाद इंटर्नशिप के भी बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर इंटर्नशिप भी आपको करने को मिलती है। तो आप जैसे मास्टर कोर्स के लिए जाते हैं तो आपको बेसिकली यूएस में इंटर्नशिप करने के लिए आपको मिनिमम 9 मंथ्स आपको यूएस में रहना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफिशियली मतलब वहाँ पर 9 मंथ्स अगर स्टे कर जाते हैं तो आप अपने उस फील्ड के हिसाब से, अपने जो मतलब कोर्स आप करेंगे उसके हिसाब से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप के लिए भी आपको बहुत हाई अमाउंट तो नहीं, मतलब यस, एवरेज से बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपको बता दूँ, आपको इंटर्नशिप में आप एज आ फुल टाइम कर सकते हैं, तो 40 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मिनिमम से मिनिमम $20 to $25 पर आवर के थ्रू लगभग आप कमा सकते हैं वहाँ पर। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1000 to 1500 तक मतलब आपका सैलरी हो जाएगी पर मंथ। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है स्टडी इन यूएस में। तो ये हमारा हो गया कि तो हमारा ये सेकंड प्रोज हो गया कि इंटर्नशिप ऑप्शंस। ओके, सो देन गाइस, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है वाइड रेंज ऑफ कोर्स। यस गाइस,
आप शायद इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी हो, तो आपने ये इन कॉमन कंट्रीज़ में आपने ये देखा होगा कि आप बस लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो कोर्सेस है वो पाए जाते हैं, और बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो भी है ना, मतलब इन्हीं कोर्स को ही बस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंजीनियरिंग में बस 5 ही फील्ड है, CS, IT, मैकेनिकल, सिविल और एक और EC। तो यही मतलब जो कॉमन इंजीनियरिंग ब्रांच है वो तो यही करते थे। बट इसके अलावा जैसे आपको म्यूज़िक वगैरह इनके मतलब आपको इंस्टीट्यूट मिल तो जाएंगे, लेकिन आपको मतलब वैसे नहीं मिलेंगे कि मतलब आप उस पर करियर बना सकते हैं, मतलब आप उसको ऐसा आप मास्टर में आप पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप US में आपको बहुत मतलब वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो आपको अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तो आप वो आप कोर्स कर सकते हैं। अदर देन ये तो मैंने म्यूज़िक वगैरह के बारे में बता दें कि ये भी इनका मतलब प्रॉपर एक कोर्स होता है वहाँ पर। तो इसके अलावा भी आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारा वैरायटी ऑफ कोर्स अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर। तो आप जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप मतलब पढ़ना चाहते हैं, आप US में वो सभी तरह के आप कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा जो तीसरा जो प्रोस है वो है वाइड रेंज ऑफ कोर्स। देन गाइस हमारा जो फोर्थ हमारा प्रोस है वो है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। तो गाइस आपको ये चीज़ आपको बता दो, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, आपने एक बार जो ब्रांच है वो चूज़ कर लिया सपोज़, ओके, तो आप मतलब डायरेक्ट जो अब मतलब ग्रेजुएट करेंगे वो उसी ब्रांच से आप ग्रेजुएट करेंगे। मतलब आपने CS ले लिया तो आपको CS से ही आप ग्रेजुएट करेंगे। बट US में ऐसा नहीं है। आप जाते हो तो मतलब जब एडमिशन लेते हो वो तो आप किसी एक ब्रांच से लेते हो, बट आप ग्रेजुएट किसी दूसरे ब्रांच से भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब आपको मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ये एक कोर्स करना है तो वो कर लिया, फिर सेकेंड ईयर में ये कर लिया। बट आपको तो ऐसे करके आप अपना फ्लेक्सिबल आप मतलब वहाँ का एजुकेशन है तो आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं और आप जिस ब्रांच के थ्रू आप अप्लाई हुए हैं आप उसके वजह आप किसी दूसरे ब्रांच से भी आप ग्रेजुएट हो सकते हैं। तो गाइस ये एक प्लस पॉइंट है। एंड गाइस वो यहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि आपके जो ब्रांच में जो कोर्सेज रहते हैं वो पहले से ही आपको मतलब सिलेक्ट करे हुए रहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी यही मतलब सब्जेक्ट्स हैं, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते। बट US में ऐसा नहीं है। तो US में आप अपने हिसाब से आपको कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। आप किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना चाहते हैं वो आपको सब आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और गाइस मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, जो मैंने आपको ब्रांच के रिलेटेड बताया था। तो आप अगर आप किसी भी एक चीज़ में अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वहाँ पर कुछ क्रेडिट्स रहेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्रेडिट सिस्टम होगा। तो आपको मिनिमम तो वो आपको गेन करना ही रहेगा। तो अगर वो गेन कर लेंगे तो आप सिक्योर रहेंगे कि हाँ हमने एक कोर्स कर लिया। तो और फिर आप दूसरे फील्ड में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको मतलब दो तरीके से इसको वहाँ पर बोलते हैं, एक मेजर और माइनर। मेजर में मतलब आपको कुछ पॉइंट्स आपको गेन करने रहेंगे तो आपको वो मतलब बता दिया जाएगा कि हाँ आप इस ब्रांच से आप ग्रेजुएट हुए। और माइनर में क्या है कि आप मतलब लीजिए कि म्यूज़िक, डांस या किसी भी चीज़ में आप कर सकते हैं ग्रेजुएट। तो ये है बहुत ही ग्रेट ऑप्शन रहता है कि स्टडी इन USA में कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप किसी एक ब्रांच में गए तो आप दूसरे ब्रांच के थ्रू आप इसमें ग्रेजुएट कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताई दे जो कि कोर्स के रिलेटेड है कि आप किसी भी तरीके से आप अपने हिसाब से आप कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड करेंगे। ओके गाइस, तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। देन गाइस हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है प्रोज के लिए वो है डाइवर्सिटी। यस गाइस, US एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि दुनिया के सभी देशों से आप स्टूडेंट्स से आपको मिलेंगे। तो
तो उससे क्या हुआ कि आप मतलब एक ही कल्चर के बीच में आप स्टक नहीं रहेंगे। तो आपको मतलब वैरायटी ऑफ कल्चर आपको मिलेंगे, तो आप एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइवर्सिटी। तो आपको वहाँ पर बहुत सारे देशों से मतलब स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो आप उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, उनसे मतलब उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तो ये आपको दुनिया में और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। यस, दूसरे कंट्रीज़ में भी रहते हैं, कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग जाते हैं, बट यूएस इज़ बेटर देन ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज़। सो गाइस, ये हमारा 5th पॉइंट हो गया डाइवर्सिटी। देन गाइस हमारा जो 6th पॉइंट है वो है ग्लोबल रिकग्नाइजेशन। सो गाइस, आपको बता दूं कि यूएस के जो यूनिवर्सिटी है वो ग्लोबली जानी जाती है। तो आपको मैं बता दूं एक चीज़ की, जो हमारे जो मतलब यूएस में जो भी मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, यूएस पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 जो यूनिवर्सिटीज़ है वो यूएस में बेस्ड है। और यूएस का एजुकेशन में हर कहीं पे भी रिकग्नाइज करते हैं, क्योंकि आप अगर मतलब वहाँ पर पढ़ाई करने का फिर और कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे आपने यहाँ से करके आए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो वर्ल्ड वाइड इसको इनके एजुकेशन को आप मतलब पॉपुलर है। तो आप अगर वहाँ पर आप करेंगे तो आपको ग्लोबली आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा कि आप किसी भी कंट्रीज़ में आप पढ़ाई करने का फिर जॉब कर सकते हैं। सो गाइस, ये हमारा पूरा मतलब आपको जो 6 पॉइंट्स बताए ये हमारा प्रोज ऑफ स्टडी इन यूएस है। सो गाइस, इसके अलावा मुझसे मतलब कुछ भी और पॉइंट्स छूट गए हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको इस वीडियो से कुछ भी अगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस स्टडी इन यूएस के रिलेटेड आपको उनको मतलब नॉलेज ही मिल सके। एंड गाइस, सब्सक्राइब करिएगा एंड आप इसके सेकंड पार्ट के लिए भी वेट करेंगे, जो कि है कॉन्स ऑफ स्टडी इन यूएस। वो भी बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपको जानकारी के हिसाब से। सो अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ keep supporting us and subscribe us and keep loving us. So stay tuned for our next video. Thank you.